आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। लाखों लोग अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन सभी की भावनाएं हैं सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए। वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं क्योंकि दूर शहरों में रहते हैं। और यह भी खास बात है कि विरोध सभा का आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे शहरों में अपने अपने स्तर पर भी रैली निकाली गई है, विरोध सभाओं का आयोजन किया गया है। उन सभी का विश्व जैन संगठन हार्दिक आभार व्यक्त करता है, क्योंकि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी सकल जैन समाज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है। यह संपूर्ण जैन समाज का तीर्थ है। यह नहीं मात्र अपकीर्ति अन्याय की अति है, यह मात्र नहीं अपकीर्ति अन्याय की अति है। क्या सिर्फ सहते रहना ही जैनों की नियति है? नहीं सहेंगे अब हम और अपने शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को वापस लेकर रहेंगे और वहां पर पहले की भांति पूजा अर्चना भक्ति करेंगे, अपने तीर्थंकरों की हम वहां पर आराधना करेंगे। और इसी कड़ी में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे बीच में मेरठ से उपस्थित हैं श्री सुदीप जैन जी। श्री सुदीप जैन जी यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ अपने तीर्थराज सम्मेद शिखर के संरक्षण के लिए, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पूर्व में भी जैसा कि बताया कि अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा था, परंतु आज वही अल्पसंख्यकों के अधिकार हमसे एक षड्यंत्र के तहत छीने जा रहे हैं। शायद आपको मालूम हो कि लोकतंत्र में संख्या बल की जीत होती है और इसीलिए हमारे संविधान में ये एक व्यवस्था दी गई कि जो लोग संख्या में कम हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएं, ताकि बहुसंख्यकों के द्वारा उनका उत्पीड़न और शोषण ना हो। परंतु अब क्या है, जैसे एक बिना इंजन की गाड़ी हो, उसमें स्टीयरिंग ना हो, सीट ना हो, तो वो क्या है, वो केवल एक टीन का डब्बा है। इसी तरह अल्पसंख्यक का दर्जा तो हमको मिल गया, पर यह भी आप जान लीजिए एक षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है। जो हमको अपनी संस्था चलाने के अधिकार थे, शायद यहाँ पर हमारे आदरणीय सब बैठे हुए हैं, वो संस्था भी चला रहे हैं, अपने मैनेजमेंट कॉलेज भी चला रहे हैं, पर आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि हम लोग अपॉइंटमेंट का जो अधिकार हम लोगों को हुआ करता था वो अब छीन लिया गया है। तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा भी हमारा उसी तरह से बनकर रह जाएगा जैसे एक बिना इंजन की एक टीन का डब्बा हो। तो हमको इस ओर भी जागना होगा कि हमारे अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं वो भी बने रहें। और मैं विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संजय भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको जगाने का काम किया। नहीं तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। और इनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि नदियों की धार से ठंडी हवा आती तो है, कवि दुष्यंत की ये लाइनें हैं कि नदियों की धार से ठंडी हवा आती तो है, नौका जर्जरी सही लहरों से टकराती तो है। ए दोस्तों कहीं से ढूंढ लाओ ये चिंगारी, ये चिंगारी है हमारे संजय भैया, और आप लोग हैं दिए में भीगी हुई बाती। ए दोस्तों कहीं से ढूंढ लाओ थोड़ी सी चिंगारी, इस दिए में भीगी हुई बाती तो है। आज ये बाती पूरे भारत को रोशन कर देगी। और जिस दिन हमारे जैनत्व का क्षत्रियत्व जाग गया, उस दिन चाहे कितनी भी तानाशाही सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस क्षत्रियत्व के आगे टिक नहीं पाएगा। एक अनुरोध और मैं करूंगा कि हमसे पूर्व के वक्ता ने कहा, बहुत ही सुंदर बात कही कि सिख समाज भले ही हमसे दुगनी संख्या में हो, उन्होंने अपना राष्ट्रपति भी बना लिया, प्रधानमंत्री भी बना लिया। वो इसलिए कि वो किसी एक राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं है। वो कहता है कि जो हमें प्रतिनिधित्व देगा, जो हमारी आवाज संसद तक पहुंचाएगा, हम उसके साथ हैं। एक बार अगर हम इस बात के लिए जाग गए और हमने ये प्रण ले लिया कि हम भी उसी राजनीतिक दल, उसी पार्टी के साथ रहेंगे जो हमें प्रतिनिधित्व देगा, जो हमारी आवाज को संसद तक पहुंचाएगा, तो देखिएगा सभी राजनीतिक दल आपके समर्थन में यहां खड़े होंगे। मगर
हमारी ये विडंबना है कि एक पार्टी हमको इसलिए नहीं पूछती क्योंकि उसको पता है कि ये कहीं जाने के नहीं है, और दूसरे लोग इसलिए नहीं पूछते कि ये आने के नहीं है। जिस दिन हमने अपना ये प्रण जाग लिया, यहां से प्रण लेकर गए कि हम उसी के साथ होंगे जो हमारे साथ होगा, जो हमें टिकट देगा, जो हमें संसद तक पहुंचाएगा, जो हमारे तीर्थों की रक्षा करेगा, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, जो हमारे जनत्व की रक्षा करेगा। तो देखिएगा, आज हम यहाँ पर अकेले नहीं होंगे, हर दल का नेता यहाँ मौजूद होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी का। देखिए, मेरठ से हमारे बीच में आए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि एक चिंगारी है और हम सब दिए की बाती हैं। हमें साथ मिलकर रहना है, साथ मिलकर काम करना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है, मुट्ठी बनकर साथ रहना है, मुट्ठी बनकर अपने हक के लिए लड़ना है और अपने कामों को पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। जो काम कर रहा है उसका भी हमें पूरा सहयोग करना है, उसके लिए भी हमें जी जान से उसके साथ में तन मन धन से जुट जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुदीप जी का। और लाखों